कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। नीर में चीर का बनना, यही कहो पानी का दूध बनना, ये वर्ण लाभ है। इसको वर्ण लाभ कहा। लेकिन चीर का फट जाना या ये कहो चीर को फट जाना, ये वर्ण संकर है, अभिशाप है। एक वरदान है और एक वृद्धि को अभिशाप नहीं कहा, वरदान कहा। लेकिन हानि को और चीर का स्वभाव को रूप हट जाना, ये अभिशाप का रूप दिया गया है। वरदान और अभिशाप की बात यहाँ पर इसलिए कही गई है कि आज हमारे समाज की व्यवस्थाएं, समाज की स्थितियां धीरे धीरे यही हो रहा है, वर्ण लाभ ना होकर के वर्ण संकर हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले हमारे लोगों का एक सिद्धांत होता था कि कैसे भी हो अपने यहाँ अगर लोग धर्मात्माओं की संख्या बढ़े, धर्म आराधना के कार्य में लगने वालों की प्रवृत्ति बढ़े, लेकिन धर्म की हानि हो, ये अच्छा नहीं है। ऐसी ही कुल परंपराओं में होता था कि अगर एक बेटा या बेटी धर्म मार्ग से च्युत होता है या धर्म मार्ग से विपरीत मार्ग की ओर जाता है, तो वह है, ये कहा गया, सबसे बड़ी धर्म की हानि मानी जाती है। वरदान नहीं है, ये धर्म की हानि बताई गई है। आज विसंगतियां, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आज हमारी शिक्षा, संस्कारित शिक्षा के अभाव में, वो मूल बेस जो शिक्षा है उसके अभाव में ये दशा हो गई कि अपने धर्म से च्युत होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमें अपनी संस्कृति और वर्ण लाभ के बारे में सोचना है, वर्ण संकर के बारे में नहीं सोचना है। कहीं आपके अपने बच्चे अपने मार्ग से च्युत हो रहे हैं या वो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। अंतर इतना है कि हम उन्हें अगर थोड़ा सा सही एक सोच, एक अच्छे संस्कार दें तो कभी च्युत हो नहीं सकता, भटक नहीं सकता। भटकन वहीं होती है जहां पर विपरीत परिस्थितियों को लोग क्या करते हैं, स्वीकार करना। उदाहरण दिया था, दूध तो गाय का भी है और दूध अकौआ का भी है। आचार्य श्री ने इसमें मुखबाटी में अपन को दिया, पर दोनों की परिणतियां स्वभाव कैसे हैं?
अलग अलग हैं। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, दोनों की परिणतियां अलग अलग हैं। आज ये हो रहा है मनुष्य तो सब है, पर बंधु मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो दूसरी बात एक कहना कि नाम से जैन होना अलग बात है, लेकिन कर्म से जैन होना हमें बहुत बड़ी विशेष बात है। मात्र नाम से हम जैनत्व को स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। यहां कर्म की प्रधानता मुख्य है, और जहां कर्म प्रधान हुआ करता है वहीं पर कर्तव्य परायणता हुआ करती है। जहां कर्म धर्म परायण नहीं होती, हम उनसे पलायन करने लगे हैं, पालन की जगह हम भागने लगे हैं। भागो मत, स्वीकार करना हमारा जीवन का अंग होना चाहिए, यही हमारी विशेषता होना चाहिए। आज वही बात यहाँ पर कल की बात जो कही गई थी, उस बात को कंकरों की ओर से भारी गुस्सा जारी की गई है ना। कंकरों की ओर से बहुत शिकायत की गई, आप मुझे उससे अलग क्यों कर रहे हो। आप मेरे उनका रंग रूप सब एक सा है, पर मुझे अलग करके आपका ये कार्य उत्तम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इतने सब कहने के बाद उन्होंने जो कुंभकार ने उसको समझाया कि देखिए वर्ण लाभ वालों का ही संयोग होता है, वर्ण संकर वालों का संयोग नहीं होता। अब और आगे उसका संबोधन चलता है, सुनना बहुत आज बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की। और विशेष महत्वपूर्ण चीज आ रही वाले आगे पेज नंबर 49 है ना, पेज नंबर 49 पर अरे कंकरो, यहाँ पर संबोधन के साथ साथ और आगे की बात कुंभकार या ये कहो शिल्पी उन कंकरों से कह रहा है, अरे कंकरो माटी से मिलना तो हुआ, माटी से मिलना तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से मिलना तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। इतना ही नहीं, देखिए इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी, आप गेहूं पीसते हो है ना, और गेहूं के साथ साथ एक या कंकर और पिस जाए तो क्या होता है, वो बात आ रही है। देखिए कि चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। क्या? अपना गुणधर्म भूलते नहीं तुम। चूर्ण बनते ही रेतीली माटी नहीं बनते तुम। यानी चूट तो जाते हो आप लोगों को बहुत अच्छा। अगर एक बार आपसे गलती हो जाए और आटे में कोई कंकर पिस के आ जाए, फिर रोटी बना के आपको दे दी जाए, फिर आप क्या कहते हो? काओ गोजो, इसमें किस किस कहां से आ गई है ना। और जब भी कंकर उसमें किस किस आने लगती है तो किच किच भी होने लगती है। क्यों? किसी को कोई पसंद नहीं है। वही बात है कि तुम पिस भी जाना, पर पिस जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर का जो गुणधर्म है, जो माटी का गुणधर्म है,
वो तुम माटी जैसे बन नहीं सकते हो। माटी जैसा बनने वाला, माटी जैसे गुणधर्म को अपनाने वाला एक और बात आती है। जो संबंध आप लोग व्यवहारिकता में अपने करते हो, आप लोग विवाह संबंध होते हैं? पहले विवाह संबंध जो होते थे उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि स्वजाति में ही अपने विवाह करने की बात की जाती थी। ऐसा नहीं कि नहीं वो मनुष्य वो नहीं है, वो भी मनुष्य है, लेकिन गुण धर्म की बात, स्वभाव की बात, संस्कार की बात जो है वो अलग अलग है। जैसे माटी का स्वभाव अलग है, कंकर का स्वभाव, दोनों एक साथ हैं, मिले जुले हैं। सारे मनुष्यों की रूप में देखा जाए तो सारे के सारे सब एक साथ रहते हैं, पर एक का खान पान अलग है, एक का रहन सहन अलग है, एक का उठना बैठना अलग है, एक का चाल चलन अलग है, दूसरे का सब कुछ अलग है। एक की दैनिक क्रिया अलग है और एक की दैनिक क्रिया एकदम विपरीत है। जैसे माटी का स्वभाव अलग है और कंकरों का स्वभाव अलग है। दोनों साथ में तो रहते हैं, पर साथ में होकर के साधर्मी नहीं है। क्या नहीं है? साधर्मी नहीं है। क्योंकि साधर्मी वो होता है जो समान धर्म वाला हो, उसका नाम साधर्मी है। विपरीत परिस्थिति वाला होकर के, अगर विपरीत परिस्थितियों में वह बन करके रहता है तो वह परिस्थितियां उसको प्रतिकूल कर देती हैं, अनुकूल नहीं करती। आज वही बात यहां यही कि कंकर तुम पिस भी जाना चक्की में, पर तुम अपना गुण धर्म नहीं भूलते नहीं। तुम भले ही चूर्ण बनते, रेतीली माटी नहीं बनते, तुम चूर्ण बनते हो और क्या हो जाती है? रेतीली। क्या होगा? रेत कैसी होती है? किस किस वाली होती है, रेतीली भी हो जाते हो, लेकिन माटी नहीं बनते तुम। और देखो, जल सिंचन से भींगते भी हो, पानी डालो, पानी डालने के बाद भींगते भी हो, परंतु भूल करके फूलते नहीं तुम। भूल करके भी, बहुत शब्द देखिए आचर्षी के, भूल करके भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना। जैसे माटी में नमी आती है, वैसी नमी तुम्हारे अंदर नहीं आती, तुम में आती नहीं नमी ना। क्या तुम्हारी कमी ना? अब देखिए, वो क्या तुम्हारी कमी ना? ये तुम्हारी कमी नहीं है, है ना? अब बता दो रे, शब्द है, बता दो रे कमी ना। अरे अपनी कमी को जो बताए, क्यों कमी ना? जो दूसरों की कमी को देखे वो भी कमी ना, और अपनी कमी को बतावे वो कमीना नहीं होता, वो ज्ञानी होता है। आज तक कंकरों ने क्या किया? वो यही देख रहा है कि माटी के साथ रहे, मेरा भी अस्तित्व उसके समान है, वैसे मैं हूं। लेकिन गुण धर्म की दृष्टि से मेरा और माटी का कोई संबंध नहीं है। पानी में पड़ जाए, गीला हो जाए, कंकर कभी फूल नहीं सकता, कितना भी डाले रहो। अपने यहां लिखा है, संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं
बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो कैसे होते हैं, उन्होंने लिखा है कुछ मनुष्य वक्ताओं का श्रोताओं के लक्षण दिए हैं उसमें। एक आगम ग्रंथों में कई प्रकार के श्रोता बताए हैं, है ना। तो उसमें एक माटी की तरह श्रोता होते हैं, एक पत्थर की तरह श्रोता होते हैं, एक सरौता की तरह श्रोता होते हैं, और भी कम से कम 8-10 तरह के श्रोता बताए हैं। एक मच्छर की तरह श्रोता होते हैं, एक मक्खी की तरह श्रोता होते हैं, एक भौरे की तरह श्रोता होते हैं, एक चलनी की तरह श्रोता होते हैं। अब आप कहोगे महाराज इनका स्वभाव जिन नाम से ही पता चल जाए, कहने की जरूरत है। माटी पे डालो फूल जाती है, अपने आप को नमी बना लेता है, मृदु बना लेता है, लेकिन कंकर पर पानी डालो तो गीला तो हो जाता है। कब तक? जब तक पानी में है, या पानी उस पे है या पानी में, और जैसे ही बाहर निकला तो बोले कि दशा ये है, एक माटी का फूला तो कम से कम 4 से 8 दिन तक गीला और बना ही रहता, संस्कार उसके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन कंकर की तरह वाले कैसे, जैसे ही बाहर रखो 2-4 मिनट में पुनः फरेरे हो जाते। यहां जब तक सुने, जब तक गंगा स्नान खूब किया, हर हर गंगे, है ना। यहां जब तक सुना, जब तक करते रहे हर हर गंगे, और बाहर गए काय की गंगे, अपने लग गए मन में चंगे। ऐसे ही है, उसको कहा गज स्नान की तरह। हाथी क्या करता, पानी में बैठा हुआ खूब पानी डालता है, खूब अपने आप को धोता रहता है जब तक पानी में रहा, और जैसे ही पानी के बाहर आया उठाई धूल, ये उदाहरण दिया किसको? असंयम की परिणति में रहने वाले उन जीवों के लिए कहा गया कि असंयम की दशा का ज्ञान बिल्कुल वैसे ही होता है। कितना भी उपदेश देना, कितना सब कुछ करना, सामने बैठा हुआ खूब ऐसा सोचता है कि बड़ा ज्ञानी है, सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे हाथी जब तक पानी में खड़ा है तो खूब धोता रहता, अच्छा है भैया ये तो स्नान अब तो साफ सुथरा रहेगा। और जैसे ये तई से जाए तो एक बार किसी ने कहा था, बहुत अच्छा महाराज जी, आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, सुनो चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।